हेलो फ्रेंड, मैं अमित। आप देख रहे हैं इजी आयुर्वेदा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु शरीर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम लोग बात करते हैं परमाणु। देखिए, परमाणु शरीर का मतलब, परमाणु का मतलब होता है आपको मेजरमेंट। परमाणु शरीर के अंतर्गत शरीर के दोष, धातु एवं मल के परमाणु एवं शरीर के अंग प्रत्यंग के बाह्य मान का वर्णन किया गया है। देखिए, आपको परमाणु शरीर जैसे दोष धातु, शरीर में जो दोष धातु मल है या शरीर के कोई अंग और प्रत्यंग, मगर जैसे बॉडी के कोई भी पार्ट या ऑर्गन का जो अगर मेजरमेंट करना हो तो हम किसके द्वारा करेंगे? परमाणु शरीर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको शरीर परमाणु। शरीर परमाणु को आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अंगुली परमाणु और अंजलि परमाणु। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अंगुली परमाणु। तो अंगुली परमाणु की बात करें तो चरक सुश्रुत के समय शरीर की तथा उनके अंग और प्रत्यंग की लंबाई तथा चौड़ाई अंगुलियों से नापी जाती थी। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ की अंगुलियां एक समान न होने से जिस व्यक्ति के अंग और प्रत्यंग का नाप लेना हो उस व्यक्ति की अंगुलियों से नापा जाता था। मैम, जो पहले के जो आचार्य थे, जैसे तो आचार्य का जो समय था, तो जो बॉडी के कोई भी पार्ट या ऑर्गन को जो मेजरमेंट किया जाता था तो लंबाई चौड़ाई में, वो अंगुलियों से द्वारा मापी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की जो अंगुलियां होती है वो एक समान नहीं होती है। तो ऐसे कंडीशन में हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? जिस व्यक्ति का अंग और प्रत्यंग का अगर मेजरमेंट करना हो तो उसी व्यक्ति की अंगुलियों से उस ऑर्गन और पार्ट को मेजरमेंट किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं शरीर की लंबाई। शरीर की लंबाई की बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एमसीक्यू इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ये, क्योंकि जो शरीर की लंबाई आचार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग बताया गया है, तो प्लीज़ आप इसको याद रखेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं शरीर की लंबाई। शरीर की लंबाई जो सबसे पहले हम चरक के अकॉर्डिंग बात करें तो चरक ने आपको 84 अंगुल पर्व बताया है, जबकि सुश्रुत ने आपको 120 अंगुली जैसे शरीर की लंबाई बताई है। अब नेक्स्ट बार भागवत के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको 3.5 हाथ शरीर की लंबाई होती है। उसके बाद आपको एक हाथ बराबर आपको 24 अंगुल होता है, और 3.5 हाथ बराबर आपको 84 अंगुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शरीर के मन और विषम मान। तो शरीर के जो सम और विषम मान है, ऐसे शरीर के जो सम और विषम मान के अकॉर्डिंग से माध्यम से हम व्यक्ति जो स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, हम इसके बारे में पता कर सकते हैं कि इसमें आपको अलग अलग आचार्य का इसमें भी बताया गया है। इसे हम सबसे पहले बात करते हैं चरक का। तो हम चरक की बात करें तो शरीर की लंबाई तथा दोनों भुजाओं के फैलाकर उसकी लंबाई दोनों समान हो तो शरीर का सम सम होता है। और ऐसे सम प्रमाण से आयु, बल, ओज, सुख, धन आदि भाव के प्राप्ति होती है। देखिए, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बात करें तो जो शरीर की जो लंबाई होती है और दोनों भुजाओं को फैलाकर जो एक समान अगर होता है तो क्या होता है? आपको सम होता है। और ऐसे में आयु, बल, ओज का भाव की प्राप्ति होती है। अगर इसके अगर मान लीजिए, अगर जैसे कि शरीर की जो लंबाई है और दोनों भुजाओं को फैलाने में जो लंबाई समान न हो तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? आपको विषम मान हो जाएगा। और वैसे व्यक्ति को जैसे आयु, बल और सुख, धन की प्राप्ति नहीं होगी। वो क्या हो गया? आपको विषम मान हो जाएगा, जो कि मैं विषम मान में नहीं लिखा हूँ। आप इसको पॉइंट अप बना के, जब अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन है अगर, तो ऐसे पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग बात करें तो स्वयं के अंगुलियों से ही इस शरीर का प्रमाण जानना चाहिए। उससे क्या होता है? आपको दीर्घ आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति का अगर मेजरमेंट करना है अगर सुश्रुत के अकॉर्डिंग, तो उस व्यक्ति को स्वयं के अंगुलियों से अपने कोई भी पार्ट को या ऑर्गन को मेजरमेंट करना चाहिए। उससे उसको दीर्घायु और धन की प्राप्ति होगी। और उससे भी अगर स्वयं की अंगुली से अगर मेजरमेंट करने के बाद अगर उससे अधिक अधिक उसका लंबाई हो जाए या चौड़ाई हो जाए, उससे उससे कम हो जाए, तो उससे व्यक्ति का हो जाएगा, अल्प आयु वाला हो जाएगा, उसके धन की प्राप्ति नहीं होगी, मगर जीवित बहुत कम समय तक रहेगा। ऐसा सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। हम नेक्स्ट बात करते हैं भागवत के अकॉर्डिंग। तो भागवत के अकॉर्डिंग बात करें, इन्होंने बताया कि अपने अपने हाथों से मापने पर प्रत्येक व्यक्ति का जो शरीर 3.5 हाथ होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अगर अगर भागवत की बात करें तो जो प्रत्येक व्यक्ति को अगर शरीर को मेजरमेंट करनी है तो खुद को जो स्वयं के जो हाथ है, खुद का जो हाथ है, उसे उस व्यक्ति का जो लंबाई है वो 3.5 हाथ होना चाहिए। उससे क्या होगा? उसको सुख आयु का पात्र होगा। अगर 3.5 हाथ से कोई व्यक्ति अगर लंबा होता है और उससे कम हो जाए तो उसको क्या हो जाएगा? सुख के पात्र नहीं होगा, सुख आयु का पात्र नहीं हो सकता। ये आपको आचार्य भागवत के अकॉर्डिंग है। हम नेक्स्ट बात करते हैं
चरक के अनुसार संपूर्ण शरीर का कुल अंगुली परिमाण। तो हम ऐसे बात करें, आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, कभी आपको संपूर्ण शरीर पर आपको चरक के अकॉर्डिंग पूछ देता है, कभी सुश्रुत के अकॉर्डिंग पूछ देता है आपको 5 नंबर में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम चरक और सुश्रुत इस वीडियो में दोनों को पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, ध्यान देंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो चरक का जो मेजरमेंट था, जो संपूर्ण शरीर का कहाँ से कहाँ तक किया था, आपको पैर से सिर तक को जो मनुष्य की शरीर के जो 84 अंगुल पर माना वह उसका लंबाई माना है, जो कि निम्न प्रकार के है। आपको कोई भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, चरक का अकॉर्डिंग जो संपूर्ण शरीर का मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक किया था, तो आपको पैर से सिर तक आपको मनुष्य की जो शरीर की लंबाई होती है, यहाँ पैर से आपको सिर तक मेजरमेंट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू चरक के। तो चलिए हम जो निम्न प्रकार के वो देखते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं, आपको जो भी शरीर के जो शरीर के जो बॉडी पार्ट है, इसमें आचार्य चरक के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ नाम याद रखनी है, बाकी इसका जो प्रमाण है आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पैर। तो पैर, आचार्य चरक ने पैर का जो मेजरमेंट किया, आपको ऊंचाई में मेजरमेंट किया, जिसका कितना होता है 4 अंगुल। तो देखिए आपको पैर का हम बात करें तो पैर की जो ऊंचाई है आपको बहुत छोटा होता है, तो ऐसे कंडीशन में आप खुद को आपको फील करनी है बॉडी पे कि इसका ऊंचाई बहुत कम है, तो कितना होगा 4 अंगुल होगा। अगर मान लीजिए जंघा है, तो पैर कंपेरिजन में कंपेयर करते हैं उससे बहुत बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में उसका लंबाई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 अंगुल हो जाएगा। फिर हम जानू की बात करें, देखिए आपको पैर के ऊंचाई में माप मेजर किया था उसके अकॉर्डिंग टू चरक, तो कितना 4 अंगुल था। और जानू की बात करें तो इसका भी क्या होगा, इसका लंबाई कितना हो जाएगा, बहुत छोटा है, तो क्या हो जाएगा 4 अंगुल। ऐसे आपको खुद को सोचनी है और याद करनी है, बॉडी पार्ट बस नाम याद होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, जानों के अकॉर्डिंग 4 अंगुल हो जाएगा। हम नेक्स्ट बात करें उरु। उरु को क्या बोलते हैं, थाई। देखिए आपको जांघा क्या है, लंबा है, तो कितना 18 अंगुल हो गया। वैसे ही आपको उरु की बात करें तो इसका भी जो लंबाई है ये भी बहुत ज़्यादा लंबा है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका प्रमाण कितना माना गया है, 18 अंगुल। मगर हम आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं, ऐसे सोच के याद करनी है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम उदर। उदर की बात करें और उरु, देखिए आपको इसी क्रम में ऐसे ही याद रखनी है। सबसे पहले उसके बाद क्या बोलते हैं, उरु के बाद क्या आएगा आपको उदर। तो उदर की जो लंबाई है कितना होगा, 12 अंगुल होगा। उसके बाद क्या आता है, उरा आता है। तो आपको सबसे पहले बात करनी है उदर का, तो उदर आता है, तो इसका कितना लंबाई होगा, 12 अंगुल होगा। नेक्स्ट मेरा पार्ट है, नेक्स्ट जो पार्ट है उदर उर है, आपको जिसको थोरक्स बोलते हैं, इसका लंबाई कितना हो जाएगा, आपको 12 अंगुल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम गिरीवा। देखिए गिरवा का जो लंबाई है ये बहुत छोटा है, तो फिर इसका देखिए इसका लंबाई कितना लंबाई जब इसका गिरवा जो है बहुत छोटा है, इसका लेंथ, तो कितना हो जाएगा आपको 4 अंगुल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आना। आना का आपको देखने में माउथ जो है छोटा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, इसको आपको याद रखनी कि 12 अंगुल होता है जो अन्ना। तो ऐसे आपको चरक के अकॉर्डिंग याद करनी है। फिर चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए पैर का जो ऊंचाई है, आचार्य चरक ने जो पैर का मेजरमेंट किया, आपको ऊंचाई में मेजरमेंट किया है, तो जिसका कितना होता है, जो छोटा है जिस 4 अंगुल है। हम जंघा की बात करें तो इसका लंबाई कितना आपको देखिए, जंघा की जो लंबाई है 18 अंगुल, क्योंकि जंघा क्या है, लंबा है बड़ा है, इसलिए क्या होगा, इसका प्रमाण कितना हो जाएगा, 18 अंगुल हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है, आपको जानू है, तो जानू का हम बात करें, जानू कितना आपको, इसका लंबाई बहुत छोटा है, तो क्या हो जाएगा, आपको 4 अंगुल हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पार्ट फिर सोचनी है क्या, कौन सा इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, उरु। तो उरु का जो लंबाई है ये देखिए, जिसको थाई बोलते हैं, जो कि बहुत लंबा है, तो इसका कितना प्रमाण हो जाएगा, आपको 18 अंगुल हो जाएगा। उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, नेक्स्ट आपको उदर आएगा। तो उदर को सोचनी कि उदर, और फिर उसके बाद आता है उरा। तो ये दोनों का लंबाई इक्वल है, तो इसका हो जाएगा 12 इसका लंबाई क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा, इसका 12 अंगुल प्रमाण होगा। नेक्स्ट बात करते हैं गिरवा। तो गिरवा का लेंथ जो है, लंबाई है, छोटा है, तो इसका कितना अंगुली प्रमाण हो जाएगा, आपको 4 अंगुल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद आना। तो आना जो है, आपको इसका दिखने में तो छोटा लग रहा है, वैसे इसका जो लंबाई होगा आपको कितना होगा, 12 अंगुल होगा। ऐसे आपको सोच के पहले तो बॉडी पार्ट को फील करनी है कि इसको इस पार्ट का, मगर इस बॉडी जो पार्ट है उसका नाम क्या है, वो नाम याद रखें। उसके बाद अंगुली पर आप खुद को सोचनी है कि इसका कितना आएगा, तो इसे सोच के अगर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो सुश्रुत के अनुसार जो संपूर्ण शरीर का कुल अंगुली प्रमाण हम देखते हैं। तो जो देखिए, तो जो सुश्रुत के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो जो मनुष्य के जो सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट किए थे, तो आपको जो पैर के जो अग्रभाग है, अग्रभाग से आपको हाथ के जो अग्रभाग की लंबाई होती है 120 अंगुल। आपको देखिए चरक के अकॉर्डिंग कहाँ से कहाँ जो मेजरमेंट किया गया था, आपको पैर से लेके सिर तक। जबकि आपको क्या बोलते हैं सुश्रुत में, तो आपको सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट कहाँ से कहाँ है, आपको पैर के जो अग्रभाग है,
भाग से आपको हाथ के अग्रभाग की जो लंबाई मेजरमेंट करके आपको जो निम्न प्रकार के इसमें बताया गया जो 120 अंगुल होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं इनके अकॉर्डिंग, चरक सुश्रुत के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें क्या है, आपको पैर, जांघा, जानो और उरु आपको चरक के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है, बट आपको पैर चरक ने आपको चरक में आपको जैसे पैर का जो ऊंचाई में मेजरमेंट किया, जबकि सुश्रुत ने आपको लंबाई में मेजरमेंट किया। इसका अंगुली प्रमाण सुश्रुत ने आपको 14 अंगुल माना है, जबकि चरक ने कितना माना, आपको 4 अंगुल। तो आपको बस 4 के जस्ट पहले आपको 1 लगा देनी है, 1 लगा देनी तो क्या हो जाएगा 14। ऐसे आपको सोच के याद करनी है तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए जांघा, आपको सुश्रुत के अकॉर्डिंग चरक के अकॉर्डिंग बात करें तो वो भी 18 अंगुल मांगा, जबकि सुश्रुत ने भी 18 अंगुल इसको माना है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे जानू, और जानू की बात करें तो जानू क्या है, इसका लेंथ क्या है, बहुत छोटा है, तो इसका कितना हो जाएगा 4 अंगुल हो जाएगा। आपको चरक ने भी 4 अंगुल मांगना है। नेक्स्ट बात कौन सा पार्ट आता है, आपको उरु पार्ट आता है, उरु। तो उरु की बात करें, इसका लंबाई कितना हो जाएगा, क्योंकि उरु लंबा होता है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 18 अंगुल उसका प्रमाण हो जाएगा, अंगुल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखिए उसके बाद क्या आपको देखिए आपके चरक ने यहाँ कहा दी नाभि, देखिए सुश्रुत ने नाभि से हृदय माना, जबकि चरक ने क्या माना था, आपको चरक ने आपको उदर माना था। तो जिसका कितना मेजरमेंट था, आपको 12 अंगुल। आपको सुश्रुत की अपनी बात करें तो नाभि से आपको हृदय, ऐसे खुद फील करनी है, नाभि से हृदय जो कि लंबाई होती है 12 अंगुल होती है। फिर नाभि से आपको गिरवा तक, गिरवा मूल तक आपको उसका लंबाई कितना होता है, आपको 12 अंगुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रबाहु। प्रबाहु की बात करें तो इसका जो लंबाई होता है आपको जिसको आम आम बोलते हैं, इसका लंबाई कितना हो जाएगा आपको 16 अंगुल। प्रपाणी जिसे फॉर आर्म बोलते हैं, फॉर आर्म, तो इसका लंबाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको 16 अंगुल हो जाएगा। जो हाथ के जो तल है उसकी लंबाई कितना होता है, आपको 6 अंगुल होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं तर्जनी, जो इंडेक्स फिंगर है इसकी लंबाई कितना होता है, आपको 4 अंगुल। चलिए फिर से एक बार देखते हैं इसको, फिर से बात करिए इसी। देखिए आपको जो सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट कहाँ से कहाँ होता है, आपको पैर के जो अग्रभाग से आपको हाथ के अग्रभाग की लंबाई जो होती है 120 अंगुल होता है, जो निम्न प्रकार के से, जिसमें से पैर, जांघा, जानो और उरु चरक के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है। बस आपको चरक ने आपको पैर का ऊंचाई में मापा है, जबकि सुश्रुत ने आपको लंबाई में मापा है, इसको मेजरमेंट किया है। तो पैर का जो लंबाई है आपको 14 अंगुल है, अंगुल है। आपको देखिए जांघा फिर क्या हो जाएगा, आपको लंबा हो जाएगा, इसका लंबाई आपको 18 अंगुल याद रखनी है। फिर हम जानू की बात करें, इसका लेंथ क्या है, आपको बहुत छोटा है, तो इसका कितना मेजरमेंट अंगुल प्रमाण हो जाएगा, 4 अंगुल प्रमाण हो जाएगा। और उरु की बात करें तो उरु का जो हम बात करें तो इसका देखिए इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा, बहुत लंबा है उरु को, उरु लंबा है, इसका लेंथ ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 18 अंगुल हो जाएगा, भले 18 अंगुल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नाभि से जो हृदय हृदय और नाभि से हृदय की जो लंबाई है आपको 12 अंगुल है। और फिर नाभि से हृदय, फिर हृदय से हम कहाँ से, हृदय से आपको ग्रीवा मूल तक मेजरमेंट करें तो उसका लंबाई कितना हो जाएगा, आपको 12 अंगुल हो जाएगा। जबकि नाभि से हृदय तक आपको चरक ने आपको उदर माना, और इसके स्थान पे हृदय से गिरवा तक जो माना है उर माना है, तो इसका लंबाई कितना 12 अंगुल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रबाहु। प्रबाहु का लंबाई कितना होता है, देखिए ये लंबा है, इसका लेंथ हाँ जो हाथ के जो प्रबाहु है आपको इसका लंबाई कितना है, आपको 16 अंगुल है। उसके बाद जैसे जो प्रपाणी है इसकी फिर ये भी बहुत लंबा है, तो इसका लंबाई बिल्कुल प्रबाहु और प्रपाणी के दोनों का लंबाई बिल्कुल सेम है, तो दोनों कितना हो जाएगा 16 अंगुल हो जाएगा। उसके बाद हाथ के तले, हाथ का तल है जिसका लंबाई कितना हो जाएगा, आपको 6 अंगुल हो जाएगा। उसके बाद जो तर्जनी है जिसे इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इसकी लंबाई कितना हो जा रहा है, आपको 4 अंगुल। आपको बॉडी के पार्ट पे खुद को फील करनी है, उसके बाद इस बॉडी के पार्ट का नाम याद रखनी है, और फिर इसका चरक और सुश्रुत दोनों को अलग अलग करके आपको सोच के याद करनी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आप याद कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ नेक्स्ट बात करते हैं अंगुल प्रमाण का महत्व। अंगुल प्रमाण का महत्व की बात करें, देखिए ये क्या है, आपको आयु के ज्ञान हेतु हम क्या करते हैं, अंगुल प्रमाण का महत्व क्या है, आपको आयु का ज्ञान हेतु, स्वस्थ और अस्वस्थ के निदान हेतु, व्यक्ति को स्वस्थ उसका शरीर क्या है, आपको स्वस्थ है कि अस्वस्थ है इसके बारे में पता कर सकते हैं। शल्य कर्म के प्रमाण के ज्ञान हेतु हम पता कर सकते हैं। उसके बाद चिकित्सा कार्य में सरलता की दृष्टि से हमको अंगुली प्रमाण पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है स्वस्थ विज्ञान की दृष्टि से, ये सब क्या है, आपको शरीर के जो भौतिक परीक्षा के ज्ञान होना, जो फिजिकल एग्जामिनेशन,
ये सब क्या आपको अंगुली प्रमाण का महत्व है। तो ये सब आपको याद रखनी है। जो आज में इसमें से कम 5 पॉइंट याद होना चाहिए, आपको जो याद हो जाए आप याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं।